हेलो दोस्तों, मैं मोहित दांगी एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी खंडवा। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री का, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, नाम में ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक चेन के थ्रू, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी अगर बात आए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये कहाँ होगा, साइट क्या है इसकी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है ये। इसके कंपोनेंट क्या है, मतलब इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेके कॉम्प्लेक्स 5 तक होंगे। कोएंजाइम क्यू होगा एंड साइटोक्रोम सी होगा। सिग्निफिकेंट की बात करें कि ये क्यों हो रहा है, क्या सिग्निफिकेंट है इसका, तो इट इज़ द मोस्ट एंड फाइनल स्टेप्स होता है ये सेलुलर एस्पायरेशन का, और एटीपी फॉर्मेशन होता है इसमें। ओके, इसलिए ये हो रहा है। अब कुछ जो हम चार्ट पे जाएंगे उससे जाने से पहले हम इनकी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि कोएंजाइम क्या होते हैं। कोएंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। इसके एग्जांपल देख लो, NAD, FAD, FMN ये होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। क्या है, इनके अगर ये नहीं होंगे तो एंजाइम प्रॉपर तरीका से काम नहीं करता। ये लूजली अटैच होते हैं एंजाइम से और फिर ये काम करवाते हैं एंजाइम को। ओके, तो NAD का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD की बात करें तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FMN की बात करें फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये होते हैं। फिर साइटोक्रोम आएंगे, उसमें अपन जो चार्ट पढ़ेंगे तो साइटोक्रोम क्या है, साइटोक्रोम प्रोटीन कंटेनिंग हीम एज अ कोफैक्टर। ये कोफैक्टर है जिसमें हीम होता है। ओके, हीम कंटेनिंग प्रोटीन होती है। FES क्या है, FES आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये जनरल जानकारी जो हम अब चार्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसके लिए ये जरूरी है। और थ्योरी जब तुम लिखोगे उस चार्ट के बाद तो तुमको यही डेफिनेशन साइट, कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट, कोएंजाइम वगैरह ये हेडिंग बना के तुमको लिखना है। ठीक है, अब मेन बात आती है, अपन मेन चार्ट पे चलते हैं। चार्ट कैसे बनाना है, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें 5 कॉम्प्लेक्स हैं जो अपन ने अभी देखे, 1 2 3 4 5। ओके, तो अब जो 1 कॉम्प्लेक्स होता है उसका नाम होता है NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। क्यों इसका NADH ऐसा नाम क्यों रखा, ये सब पता चल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, 1 और सेकंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जो सबस्ट्रेट होते हैं, यानी कि ये जो सबस्ट्रेट है ये FADH2 एंड ये जो NADH है ये क्या है, कोएंजाइम है। तो इनको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सक्सीनेट से लेगा FADH2 एंड NADH जो होता है वो सबस्ट्रेट वगैरह जो और बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं उनसे लेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। जनरली ये क्या है, बस इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे चेन में जाके फाइनली इसको ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होके और इसको वाटर बनाना होता है। ओके, ये मेन फंक्शन, ये हमारा मेन काम है कि, और ये क्यों इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है वो एक के बाद दूसरे में बढ़ता चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पोटेंशियल जैसे कि NADH है, इससे ज़्यादा होगा FMNH2 का, इससे ज़्यादा FES, फिर ये ऐसा बढ़ता चला जा रहा है। इस चक्कर में इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, अब क्या है कि जो सबस्ट्रेट है उससे इलेक्ट्रॉन उससे गए NADH हुआ, H बाहर निकल गया। ये H कहाँ चला जाएगा, ये जो अपन ATP वगैरह बनाएंगे उसमें यूज हो जाएगा बाद में कॉम्प्लेक्स 5 में। ओके, तो ये फिर NADH से इलेक्ट्रॉन चला गया FMNH2 में, फिर ये FES जो अपन ने अभी देखा है आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, इसके थ्रू पहुंच गया वो कोएंजाइम क्यू में। अब कोएंजाइम क्यू करेगा क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 में। ओके, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों ही यहाँ तक आएंगे कोएंजाइम क्यू तक। तो कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है उसमें FADH2 होता है। ओके, उसका नाम क्या है, सक्सीनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। क्यों सक्सीनेट, क्यों, क्योंकि सक्सीनेट उसमें सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। ओके, और ये FADH2 को अपचित करेगा और FES के थ्रू जो कि आयरन कंटेनिंग यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन होती है वो फिर कोएंजाइम पे ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन। फिर कोएंजाइम क्यू से जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम C रिडक्टेज। क्यों, क्योंकि देखो कोएंजाइम क्यू यानी कि ये वाला और साइटोक्रोम C यानी कि साइटोक्रोम C, इन दोनों के बीच का है, ये यहाँ पे काम कर रहा है कॉम्प्लेक्स 3, इसलिए इसका नाम रख दिया इन दोनों को जोड़ के कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इसमें क्या क्या होते हैं, साइटोक्रोम B, FES वही आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम C। फिर अपना कॉम्प्लेक्स आता है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 को क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 होता है। ये देखो क्रम से ही याद करने अपन को, है ना, कि साइटोक्रोम B C1 C A A3 ये सबको याद है, वैसे अपन ने 12th में भी पढ़े हैं तो ये याद होंगे, साइटोक्रोम B C1 C A AF3। ओके, तो ये ऐसे पढ़ ले। अब जो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाना है, वो तो ऑक्सीजन, मेन तो ऑक्सीजन ही है सबका, वही अट्रैक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके सीधा ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा, हाइड्रोजन वगैरह, और H2O बन जाता है। ओके, तो यही फंक्शन था मेन।
अब अपन ने यहाँ से ये लाइन तो पढ़ लिया, एक चेन ये भी चलती है यहाँ से ऐसी, तो सक्सीनेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू अंदर जाएगा, FeDH2 बनेगा, FeDH2 के इलेक्ट्रॉन जो FeS है वो ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम Q पे, फिर जो वो सारी रिएक्शन जो अपन ने अभी देख ली वो सारी हो जाएगी। ओके, और फाइनली जो हाइड्रोजन वगैरह होते हैं, जो लास्ट जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है वो ATP सिंथेज होता है। देखो अपन ने अभी को जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाले कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो ATP जनरेट करता है। ओके, तो वो कैसे ATP जनरेट करेगा, जो हाइड्रोजन वगैरह जो निकल रहे हैं हर जगह है ना, उन हाइड्रोजन को लेके वो ATP में यूज कर देगा, उन हाइड्रोजन को जो बाहर निकलेगा उनको अंदर लेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ले लेगा, और फिर उन हाइड्रोजन को यहाँ से ट्रांसफर करा के जो ये F0 F1 जो ATP सिंथेज होता है उसके थ्रू ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। मेन अपना काम क्या था, ATP बनाना। देखो क्या होता है, जब अपन डाइजेशन वगैरह होता है, जब अपन कोई भी खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, जैसे कि अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, तो उसका लास्ट पार्ट क्या होता है, लास्ट तो अपन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए उससे। तो एनर्जी कैसे बनेगी, उसके लिए उसका क्या है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल चलता है, उसके बाद मतलब ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा, फिर ये ETS चलता है। तो लास्ट अपन को उससे एनर्जी ही अपन को लेना है, तो एनर्जी निकालना है, इस चक्कर में ये ETS चल रहा है। ओके, जिससे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद में। तो इतना समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो। वो ये तो अपन को चार्ट बनाना है थ्योरी में, और ये अपन को थ्योरी में लिखना है। ओके, इसका भी एक फ़ोटो ले लो तुम लोग। ये सारे चीज़ें अपन को लिखनी है, डेफिनेशन है, साइट है, कंपोनेंट है, एंड सिग्निफिकेंट है। पूरा नहीं आ रहा होगा शायद, और ये वाली जो चीज़ें जनरल। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये कहाँ पे चल रहा था, ये सारी चीज़ें तो वैसे सबको पता है, फिर भी अगर अपन कोई जनरल ऐसा बना दें माइटोकॉन्ड्रिया, और तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। ओके, और यहाँ पे जो ये होते हैं जिनको क्रिस्टी बोलते हैं, यहीं पे होते हैं वो। ओके, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स थे वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थे, यहाँ पे वो सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन थे वो निकल जाएंगे यहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेनस जो स्पेस है यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है उसके थ्रू फिर से अंदर आ जाएंगे, और इस यहाँ पे ATP बन जाएगा। ये जनरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना बताना था मुझे तो बता दिया। बाकी इसकी फ़ोटो ले लो आप लोग। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके साथ ही फोकस कर रहा है। ओके गाइस, थैंक यू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कंप्लीट है, इसको ही लिख के आना है। और वीडियो अच्छा लगे, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी रैंडमली, मैं तो रैंडमली अपलोड कर रहा हूँ, मुझे जो मन में आ रहा है। और बायोकेमिस्ट्री में अगर तुमको कोई टॉपिक चाहिए कि नहीं ये वाला अपलोड कर दो सर, तो मैं पहले अपलोड कर दूंगा, तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करो, लाइक करो, और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जूनियरों में। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।